स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 पर, जहां बुद्ध की अमृतवाणी और प्रेरणादायक कहानियां आपके जीवन को नया दृष्टिकोण और मन को गहरी शांति देती है। मित्रों, हम सभी रोज अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे आसपास घूमने वाले भूखे जीव जंतु भी हमारे जैसे ही भूख और प्यास महसूस करते हैं? गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि करुणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए होनी चाहिए। आज की इस कथा और प्रवचन में हम जानेंगे कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या मिलता है, इसके पीछे क्या आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है, और कैसे ये छोटी सी आदत आपके जीवन को बदल सकती है। बुद्ध कथा, भूखा कुत्ता और करुणा का पाठ। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध राज्य की यात्रा पर थे। वो गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म और करुणा का संदेश देते थे। रास्ते में एक गांव आया। वहां बुद्ध ने देखा एक कुत्ता कई दिनों से भूखा था। उसकी हड्डियां साफ झलक रही थी, शरीर कमजोर हो गया था और वह धीरे धीरे चलते हुए कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। बुद्ध ठहर गए। उनके चेहरे पर करुणा की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, देखो, ये कुत्ता भूखा है। भूख सबसे बड़ा दुख है। जिस प्रकार इंसान भोजन न मिले तो दुखी हो जाता है, उसी तरह ये भी आत्मा वाला जीव है। जाकर इसे कुछ रोटी दो। आनंद ने तुरंत अपनी झोली से रोटी निकाली और कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने डरते डरते रोटी खाई, फिर पूंछ हिलाते हुए बुद्ध की तरफ देखने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने किसी भूखे जीव का पेट भरा, उसने अपने भीतर करुणा का बीज बोया, और यही बीज एक दिन ज्ञान के वृक्ष में बदलता है। शिष्य चकित हो गए। उन्होंने पूछा, भंते, क्या एक कुत्ते को रोटी खिलाने से भी पुण्य मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, पुण्य का संबंध प्राणी से नहीं, करुणा से है। चाहे मनुष्य को खिलाओ, पक्षी को या इस कुत्ते को, यदि मन में करुणा है तो वही सबसे बड़ा धर्म है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 अद्भुत फायदे। अब मित्रों, आइए समझते हैं कि बुद्ध के इस उपदेश में कितनी गहराई छिपी है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हमें आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक तीनों स्तर पर लाभ मिलता है। आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। 1. पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति। हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम कुत्ते जैसे मासूम जीव को रोटी खिलाते हैं तो वो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, अन्न दान महादान है। भूखे को भोजन देने से जो संतोष हमें मिलता है, वो किसी और कर्म से नहीं मिलता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उदाहरण। गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि अगर रोज घर से पहली रोटी कुत्ते या गाय के लिए रख दी जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। 2. नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो अदृश्य ऊर्जाओं को महसूस कर लेता है। मान्यता है कि यदि घर के आसपास भटकी हुई नकारात्मक शक्तियां हो तो कुत्ते को रोटी खिलाने से वे दूर हो जाती है। कुत्ता जब संतुष्ट होकर भोजन करता है तो वह घर के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुद्ध का दृष्टिकोण। करुणा से किया गया हर कर्म नकारात्मकता को दूर करता है। जब मन में दया होती है तो भय मिटता है, और जहां भय नहीं वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। 3. ग्रह दोष और कर्म शांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु और केतु के दोषों को शांत करने का एक सरल उपाय है शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना। कहा जाता है कि इससे जीवन की रुकावटें धीरे धीरे कम होती हैं और राह सुगम होने लगती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कथा संदर्भ। एक राजा था जिसे शनि की दशा सताने लगी। दरबारियों ने कहा, काले कुत्ते को भोजन कराओ। राजा ने ऐसा किया और कुछ ही समय में उसका संकट टल गया। 4. करुणा और दया का विकास। बुद्ध ने हमेशा सिखाया, मेट्टा भाव यानी प्रेम और करुणा का भाव। जब आप रोज किसी भूखे प्राणी को रोटी देते हैं तो आपके भीतर इंसानियत और दया बढ़ती है। यह आदत आपको स्वार्थी से निस्वार्थ बनाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो लोग नियमित रूप से जानवरों की मदद करते हैं, उनके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे मनुष्य और अधिक दयालु और सहानुभूतिशील बनता है। 5. मानसिक शांति और संतोष। कुत्ते को रोटी खिलाते समय उसकी आंखों में कृतज्ञता दिखाई देती है। वो न कुछ मांगता है, न शिकायत करता है, बस खुशी से पूंछ हिलाता है। ये दृश्य हमारे भीतर गहरी शांति और संतोष भर देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुद्ध का संदेश। सच्चा सुख बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम किसी को संतुष्टि देते हो, उसी क्षण तुम्हें भी संतोष मिलता है। 6. तनाव और चिंता से राहत साइंटिफिक बेनिफिट। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव हर जगह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को खाना खिलाने और उनसे जुड़ने से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम हो जाता है?
कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उदाहरण, जापान और अमेरिका में पेट थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, जहां डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को कुत्तों या बिल्लियों के साथ समय बिताने की सलाह दी जाती है। 7. धन, समृद्धि और घर की बरकत। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर घर की पहली रोटी कुत्ते को दी जाए तो घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। कुत्ता वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। जब आप उसे भोजन देते हैं तो ये संकेत है कि आप जीवन में उदार हैं, और उदारता हमेशा समृद्धि को आकर्षित करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध कहते थे, संसार में सबसे धनी वही है जो बांट सकता है, इसलिए रोटी बांटना समृद्धि को बनाए रखने का सबसे सरल मार्ग है। 8. परिवार की रक्षा और अच्छे संबंध। कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करता है। जब आप उसे भोजन देते हैं तो यह आपके घर के चारों ओर सुरक्षा का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह आदत आपके परिवार और समाज में अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब आप किसी निर्बल प्राणी की रक्षा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके परिवार की रक्षा करता है। मित्रों, गौतम बुद्ध ने करुणा को धर्म का मूल बताया था। आज की इस कहानी और उपदेश से हमें यही सीख मिलती है कि रोटी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि दया का एक माध्यम है। तो आज से संकल्प लीजिए, जब भी आप रोटी बनाएं, एक टुकड़ा कुत्ते के लिए भी अवश्य निकालें। याद रखिए, ये छोटी सी आदत आपके जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करेगी, ग्रह दोष शांत करेगी, मन को शांति देगी और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देगी। फोल्डेड हैंड्स बुद्धम शरणं गच्छामि। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद।